हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। यानी कि आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं भी UPSSC PET का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एग्ज़ाम को दिया था और लास्ट ईयर मेरी 98 परसेंटाइल के ऊपर परसेंटाइल बनी थी, 78 मार्क्स के आसपास, इससे थोड़े ऊपर या एग्जैक्टली शायद 78 मार्क्स ही मेरे थे। तो इस बार का जो टारगेट है मेरा भी वही 80 प्लस का है, 82, 83 इस तरीके के अगर मेरे स्कोर बन पाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इस टाइम मेरी क्या पढ़ाई की स्थिति है आज मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए, मुझे क्या है, सबसे बड़ा डर आपको भी पता है कि जीके का मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है कि मुझे कैसे भी जीके में एक डिसेंट सा स्कोर भी अगर मिल जाता है तो बाकी का स्कोर मैं जो है वो अन्य सब्जेक्ट में खींच लेता हूँ। यानी कि मुझे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इन सब की कोई भी हेडेक नहीं रहती है और ना ही मैंने अभी तक इनको पढ़ा है। अभी तक मैंने इनको नहीं पढ़ा है और शायद मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक इसको ना पढूं, क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव हो चुका है इतने सालों से पढ़ते पढ़ते कि ये चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि हिंदी में एक बार फटाफट से समास देख लिए, संधि देख ली, तो वो बस एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको देख लिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी का आपको पता है जीके में। तो जीके में आज मैंने जो किया था तो आपको वीडियो एक दिन बाद मिलेगा, है ना। मैं एक दिन पहले उसको शूट करके अपलोड कर देता हूँ। तो आज मैंने जो किया है, आज मैंने ज्योग्राफी का जितने भी टॉपिक थे उनको रीड करने की कोशिश की। ज्योग्राफी के जितने टॉपिक थे मैंने उनको अपने नोट से पढ़े हैं, इधर उधर से बुक से पढ़े हैं। लेकिन बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा पढ़ना चाहिए कि ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ लिया है। यानी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस जब आता है जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने फिर उठाई अपनी एक बुक, जिसका आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ इस बुक के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बुक के बारे में जानते होंगे। ये है हमारी पूर्वालोकन, है ना, भूगोल की, सामान्य भूगोल की पूर्वालोकन। मैंने इस बुक को उठाया और यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा फील आया, आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो भी इसमें टॉपिक दे रखे हैं UPSSC PET में, वो सब इसकी इंडेक्स में लिस्ट हैं, सब इसकी इंडेक्स में लिस्ट है। ये देखिए, आप एक बार इसकी इंडेक्स चेक कीजिए। जितने भी टॉपिक UPSSC PET में भूगोल में आने, वो एक एक करके सिक्वेंशियल फॉर्म में लिस्ट हैं। तो मैंने कहा ये तो भाई काम बन गया मेरा आज। मैंने बस इस बुक को स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स, और अभी तक मैंने लगभग 2 चैप्टर्स को फिनिश कर दिए हैं। अब इससे क्या हुआ, अब इससे मुझे एक आइडिया ये लग गया कि जो मैंने पढ़ाई की है वो जो है पेपर कैसे पूछता है। हालांकि इसमें UPSSC के एग्ज़ाम के पेपर नहीं है, लेकिन उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे UPPSC हो चाहे UPSC हो, है ना। तो उसका मुझे एक आइडिया लग गया है। तो काफ़ी अच्छा मुझे इस बुक से लगा है। देखिए, इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से मैप वगैरह भी दिए रहते हैं। छोटी सी थ्योरी का सेक्शन भी इसमें रहता है स्टार्टिंग में, है ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरी का सेक्शन रहता है, जैसे कि सीमावर्ती देश है। तो ये अपना देखिए टॉपिक है भी। तो क्या है, इसमें दे रखा है कि कौन सा देश जो है अपने, एक तो सीमावर्ती देश है और साथ ही साथ कौन कौन से राज्य उस देश से हमारी सीमा लगाते हैं। तो आज का जो दिन था वो मेरे लिए यही था कि मैंने इसको ज्योग्राफी को अच्छे से रीड किया है और यहाँ तक मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए इस बुक का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो आप, अगर आपके पास हो तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अब अलग से बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो नहीं है। मेरा बस मन था, क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ ली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस हो जाएं या कुछ क्वेश्चंस मैं कर लूँ तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने इस बुक को उठा लिया। अदरवाइज़ ये बुक मैं कभी नहीं उठाता हूँ, है ना। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी बुक्स को भी रेफ़र किया जाए अदर देन लूसेंट, है ना। लूसेंट तो चलिए है ही, कुछ अच्छी बुक को भी रेफ़र किया जाए। तो उसके लिए मैंने इस बुक को आज रेफ़र किया है। इसमें सारे टॉपिक जो हैं वो सब सीक्वेंस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो बस अब मैं क्या करूँगा, 1 घंटा और पढ़ूँगा, है ना। रात के तकरीबन जो है 11 बज गए हैं। 1 घंटा मैं भी और पढ़ूँगा और उसके बाद मैं
फिर सो जाऊँगा और कल से मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री का टॉपिक करूँगा। कल मैं कोशिश करूँगा कि पूरी हिस्ट्री एक दिन में कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मुझे मैथ्स और इंग्लिश ये तो पढ़ना है नहीं। मेरे पास जो भी 5 से 6 दिन बचे हैं वो एक दिन एक सब्जेक्ट को मैं डेडिकेट करने वाला हूँ। और करंट अफेयर डेली में करता रहता हूँ। मॉर्निंग में उठते ही मेरा शेड्यूल है कि मैं करंट अफेयर करता हूँ, तो करंट अफेयर जो है वो डेली करता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा था, हर मंथ की कर रहा था, अब मैं 2-2 मंथ की एक दिन में करूँगा ताकि मेरा रिवीजन अच्छे से हो पाए। मैं उन्हीं नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ, शायद इधर कहीं नोट्स होंगे भी। ये देखिए, मैं केवल इन्हीं नोट्स को पढ़ रहा हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी मैं कहीं से भी करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा हूँ, इन्हीं से पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है, ये देखिए, मैं इन्हीं नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ, 100% इन्हीं नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वही आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, यही नोट्स को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ लगातार। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने वहाँ पे लिख रखा था। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए मेरा सेम है जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है मैंने चीज़ों को। तो यही मैं करंट अफेयर के लिए जो है अपने नोट्स फॉलो कर रहा हूँ। दिन में मॉर्निंग में 1 से 2 घंटा करंट अफेयर के नोट्स, और उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट पूरा उठा के उसको उसी दिन ख़त्म करना है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। ऐसा मैं अपने लिए फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा फॉलो करें। ठीक है, हर पर्सन, हर स्टूडेंट बिल्कुल अलग होता है। तो आपकी जो भी कैपेसिटी है, आपको जो भी शेड्यूल है, आप उस पर स्टिक रहिए। आखिरी का टाइम है रिवीजन का टाइम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चन लगा रहा हूँ, थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चन लगा रहा हूँ। बस यही जो है वो मुझे करना है। और बाकी का जो है क्या है, आप लोग मुझे बताइए कि आप इस टाइम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, आप लोग खुलकर वहाँ कमेंट कीजिए और मुझे एक बार बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपका डेली शेड्यूल में क्या आप फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी के जीके के टॉपिक्स जो हैं वो उनको भी मैं जो कंप्लीट करूँगा, जो जीएस के टॉपिक्स हैं, जैसे कि अलग से 10 नंबर का है ना, उनको भी कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक्स मैं कवर कर जाऊँ। अगर सारे नहीं तो फिर भी 10 में से 8 टॉपिक तो पढ़कर ही जाऊँ, क्योंकि छोड़ने का कुछ मतलब है नहीं, है ना, छोड़ने का कुछ मतलब है नहीं। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको ये PDF मिल जाती हैं करंट अफेयर की, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी UP SSC के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाली है। मैंने अप्रैल से लेकर अगस्त तक की PDF अपलोड कर दी हैं। ठीक है, बाकी आप पूरे चैनल की प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, वहाँ पे मैथ्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग की मिल जाएगी और किसकी मिल जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए फिर अब मैं 1 घंटे की पढ़ाई और कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे सोना भी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।